वेलकम फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जीक्यूटिव में। सो गाइज, आज अपन देखने वाले हैं केमिस्ट्री का एक टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। ठीक है ना। जैसे आपने कईयों को करते हुए देखा होगा, तो आज अपन भी सीख जाएंगे। जैसे उनको बोला जाए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है ना, तो इसको देखो एक बार, है ना। करेंगे अपन, सब समझाऊंगा, पहले एक बार देख लो। ठीक है, तो कितने नंबर पे आता है आपको, मतलब एटॉमिक नंबर याद होनी चाहिए सीरियल वाइज। ठीक है ना। जैसे ये 11 पे आता है, ठीक है, तो इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, है ना। 11 हो गए, 4 6 10 और 1 11, है ना। अब कैसे क्या होता है ये अभी देखते हैं अपन। ठीक है ना। तो आपको कुछ भी नहीं करना है ना, थोड़ी सी बेसिक देख लो, फिर आप खुद ही भरने लग जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है आपको, 1 2 बार, फिर बनने लग जाएगा आपसे। ठीक है ना। तो आपको बस थोड़ा सा पता होना चाहिए पहले तो क्या, आवर्त सारणी के बारे में। ठीक है, मतलब वही पीरियडिक टेबल। क्या है, पीरियडिक टेबल के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, टोटल कितने एलिमेंट है अभी प्रेजेंट में अपने जो पास जो है 118, है ना। ठीक है, इसमें से भी कितने, तो 114 तो क्या है खोजे हुए हैं, और 4 के क्या अभी नाम डिसाइड नहीं है, लेकिन उनका नाम उसके हिसाब से दे दिया है ना। जैसे कि 100 के बाद वालों को पढ़ते हैं ना, जैसे 101 है, तो 1 को तो क्या बोलते हैं, अन, है ना। 0 को क्या बोलते हैं अपन, नील। फिर लास्ट में जो होता है उसे क्या बोलते हैं, अन, और फिर इसके लास्ट में क्या ईएम लगा देते हैं ना। तो 101 को क्या बोल दिया, अनिल, अनियम, है ना। ऐसे ही मान लो 117 को बोलें तो 1 को क्या बोलेंगे, वही अन, है ना, अन। और 7 को क्या बोलते हैं, सेप्ट, ईएम, ऐसे कुछ करके, है ना। ये है ना, ऐसे करके, है ना। 9th में भी अपन ने देखा ही था, है ना, 100 से ऊपर वालों का नाम ऐसे करते हैं ना। तो अभी खोज रहे हैं, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ अपन कहाँ थे, यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रुप वगैरह तो छोड़ो, है ना, ये देखते हैं अपन टोटल, है ना। तो ऐसे करके कितने हैं अपने पास, कितनी लाइनें होती है नॉर्मली, 7 लाइनें होती है ना। इनको क्या बोलते हैं, ऐसे वालों को अपन बोलते हैं आवर्त, और ऐसे वालों को क्या बोलते हैं अपन, स्तंभ, है ना। इनको तो क्या बोलते हैं अपन, आवर्त, है ना, और इनको क्या बोलते हैं अपन, स्तंभ। ठीक है, ये होती है 36 लाइन, ये होती है ऊर्ध्वाधर लाइन। ठीक है ना। तो भरने का क्रम देखो, है ना। तो पहली वाली लाइन में तो कितने आते हैं, 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, है ना। ठीक है, फिर चौथे में कितने हो जाते हैं, 18, पाँचवें में 18, ठीक है, 16वें में कितने, 32, और 7वें में कितने, 32। तो ये है अपने, है ना। पहले वाले आवर्त में कितने तत्व आएंगे, 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पाँचवें में 18, छठे में 32, सातवें में 32। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, गोल्डन नंबर भी बोलते हैं, ऐसा मान लो, है ना। इनको क्या बोल सकते हैं अपन, गोल्डन नंबर। याद रखना है ना, अभी अपने को इन सब से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या है अपने पास, अपन नए नए हैं ना, तो थोड़ी बड़ी चीज़ तो सीखें। ठीक है, गोल्डन नंबर बोलते हैं क्या, 2 8 8, 18 18, 32 32। ठीक है ना। 7 आवर्त हैं, इनसे ये पता चल जाएगा, है ना। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, है ना। ये हो गया, है ना। अब आपको वो बता ही दिया है ना कि नॉर्मली आप पहले तो क्या 1 से 30 तक क्या तत्व के नाम याद रखो, है ना, तत्व के नाम, है ना। वो भी कैसे, वही क्रम वाइज, है ना, क्रम वाइज, है ना। जैसे मैंने आपको बता दिया ना, जैसे कि 5वें नंबर पे क्या आता है, बोरोन आता है, छठे पे क्या आता है, कार्बन आता है, 30वें नंबर पे क्या आता है, जिंक आता है, ऐसे याद रखो। ठीक है ना। अब अपने को जो इलेक्ट्रॉन भरना होता है ना, वो किस किस में भरने होते हैं वो देखो, है ना। तो 4 प्रकार के कक्षक होते हैं ना। कक्षक का आराम से अपन आगे पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ पे याद रख लो, है ना, कि ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो भरने होते हैं अपने को किस में भरने होते हैं, कक्षक में भरने होते हैं। ठीक है ना। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, नॉर्मली अपने को इन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन भरना होता है। ठीक है ना। नॉर्मल परमाणु तो आपको पता है ही, है ना। जैसे ये क्या है, कोई परमाणु है, और ये क्या है, इसके बाहर क्या है, कोश है ना। इसके बाहर क्या है, कोश बोलते हैं ना। पहले कोश को 1 से दर्शाते हैं, 1 2 3, या फिर के एलेमेन, है ना, ऐसे सब पढ़ा हुआ है अपना, है ना। ठीक है ना। तो पहले वाले कोश में तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, दूसरे वाले कोश में 8, तीसरे वाले में 8, ऐसे करके। ठीक है ना। ये सब अपने को पता ही, धीरे धीरे करके देखते हैं। तो एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना। अधिकतम इलेक्ट्रॉन बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा कंसंट्रेट करो गाइस, थोड़ा सा, है ना। अधिकतम इलेक्ट्रॉन एस में कितना आएंगे, 2, है ना। एस में अपन क्या 2 से ज़्यादा नहीं रखेंगे, है ना। या तो 0 रखेंगे, या 1 रखेंगे, या 2 रखेंगे, है ना। 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते। ठीक है, ऐसे पी में कितने आते हैं, 6, डी में 10, एफ में 14, है ना। इनसे ज़्यादा नहीं होंगे, नॉर्मली इनसे कम ही होगा। ठीक है, नॉर्मली इनसे क्या होगा,
कम ही होगा, ठीक है ना। अब ये देख लो एस कक्षक है ना, मान लो एस दिख रहा है ना, हाँ चलो ठीक है। तो ये तो क्या है एस है, इसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना। और इलेक्ट्रॉन भी कैसे होते हैं, इनका युग मतलब जोड़ा बनता है ना। नॉर्मल थोड़ा थोड़ा देख लेते अपन है ना, ये बाद में डिटेल से समझाऊंगा ना। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, तो 2 विन्यास हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पी का देखें तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है ना। तो ये 1 2 3 4 5 6 है ना। ऐसे ही डी में देखें, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। और एफ में कितना आएंगे बता दो, 14 1 2 3 4 5 6 और ये 7, डबल डबल कर दो, ठीक है ना। ये कितने हो गए, ये तो क्या हो गया डी, ये हो गया एफ है ना। तो यही दर्शाने होते हैं अपने को है ना। और इनके आगे जो नंबर होता है ना, वो इनका क्या होता है, कोश होता है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन भरने के लिए नियम है ना, कोश होता है। अब एक बार और किसी एग्जांपल देखते हैं, मान लो किसका देखें बताओ, क्लोरीन का देखते हैं, ठीक है। क्लोरीन का कितने नंबर पे आता है बताओ, 17 पे आता है, ठीक है। तो क्या भरेंगे है ना, तो इसमें कितने कोश होते हैं ये आपको पता होना चाहिए ना। अब यहाँ पे देखो, 1 मिनट यार, ठीक है, यहाँ पे ये है ना, ठीक है ना। तो 17 आ रहा है ना, तो 17 है ना, तो 2 और 8 10, 10 और 8 18 है ना। तो 18 से कम है ना, 18 या 18 से कम हो तो वो किस में आएगा, तीसरे कोश में ना। तो इसमें कितने कोश में आएंगे, 3 कोश में आएंगे है ना, 3 कोश में आएंगे, ठीक है। तो वही 1s2 पहले के लिए तो केवल s ही होता है ना, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो पहले वाले में क्या होगा s, दूसरे वाले में 8 आते हैं ना। तो 2 तो किस में होंगे, मतलब s में होंगे 2, और 2 6 किस में होंगे, p में, 2p6 है ना। पहला भर गया कोश, दूसरा कोश भर गया। अब किस में जाएंगे, तीसरे में है ना। तो 3s2 तीसरे में भी कितने आते हैं, 8 है ना। ये ऊपर क्या है, इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, 3s2 और कितने बच गए, 3p5 हो गए 17 है ना। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा है ना, जैसे s अब है ना, ये हो गया, ये तो क्या हो गया अपना 1s2। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है ना। फिर क्या है 2s2 है ना। फिर क्या है 2p6, 2p6। फिर क्या है अपने पास 3s2, 3s2। फिर क्या है अपने पास 3p5 है ना। तो 1 2 3 4 5 है ना, ये वाला क्या है, एक खाली रह गया, ठीक है ना। तो 3p5 इस तरीके से है ना। तो ये वाले रूप से तो अभी नहीं देख रहे हैं अपन है ना, अपन क्या है नॉर्मल वाला देख रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल वाला है ना। तो इस तरीके से अब भरना कैसे है वैसे देखो है ना। ओके सो गाइज ये दिख रहा होगा आपको है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन इलेक्ट्रॉन भरने का देख रहे हैं ना। अब देख लो यहाँ पे क्या है, ये 7 आवर्त है। आगे वाले नंबर क्या है बताते हैं, कोशों की संख्या को है ना, मतलब आवर्त को है ना। तो पहले आवर्त में कितने तत्व आते हैं मैंने आपको बताया, 2 है ना। तो 2 के लिए केवल s आएगा है ना। दूसरे आवर्त में कितने तत्व आते हैं, 8, 8 के लिए s और p है ना, मैक्सिमम 8 है ना। तो 2 और 6 8। फिर तीसरे में 18, तो 2 और 6 8 और 10 18, ठीक है। चौथे में कितने आते हैं, तो चौथे में आते हैं 32 है ना। तो ये 5वें में 32, फिर ऐसे करके है ना यहाँ तक हो जाएगा। अब अपने को इलेक्ट्रॉन भरने कैसे है ना, तो ये देखो 1 मिनट है ना। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तीर के अकॉर्डिंग भरना है, ठीक है, इस तीर के अकॉर्डिंग भरना है। तो पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा और 3s में जाएगा है ना। 2p में 3s में, फिर 3s के बाद 3p में जाएगा, 3p के बाद किस में जाएगा, 4s में है ना। 4s के बाद 3d में 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s, फिर 4a 5d 6p 7s, फिर ये। तो इस तरीके से है ना अपने को इलेक्ट्रॉन भरना है ना। 1 मिनट गाइस है ना, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरने हैं अपने को, ठीक है। अब आप जोड़ लेना है ना, मान लो किसी का भी भरना हो तो इस तरीके से भर सकते हो आप, ठीक है। और अपने हिसाब से देख लो, कोई सा भी लो, फिलहाल तो छोटा ही लेना है ना। मान लो इसके आगे भी ले सकते हैं और है ना, लेकिन यहीं तक ज़रूरत पड़ेगी है ना, हो जाते हैं यहाँ तक 118 आते आते है ना, ठीक है। अब मान लो किसका भरें अपन, तो एग्जांपल बताओ आप। भरते हैं अपन निकल का भरते हैं, ठीक है। तो ये कितने नंबर पे आता है, तो मैं बता दूँ आपको, ये आता है 28 नंबर पे है ना। निकल कितने नंबर पे आता है, 28 पे है ना। तो इसमें कितने कोश होंगे है ना, पहले में तो कितने आते हैं, 2 है ना। पहले में कितने आते हैं, 2, दूसरे में कितने आते हैं, 8 10, फिर तीसरे में 8 18 और फिर चौथे में 18, कितने हो गए 36 है ना। तो 36 से पहले तो नॉर्मली इसमें कितने 4 कोश आएंगे है ना, ठीक है। मतलब इसका अगर मैं बनाऊँ है ना, तो 1 2 3 4 है ना,
मतलब ऐसे पूरा गोल है ये, है ना। तो इस पहले वाले कोश में तो कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले कोश में कितने 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे वाले कोश में कितने 8 इलेक्ट्रॉन, चौथे वाले कोश में कितने 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। 2 और 8 10, 10 8 18, 18 और 10 28, ठीक है। अब भरना है इसके अकॉर्डिंग, है ना, इसके अकॉर्डिंग भरना है, ठीक है। तो पहले किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, तो 1s में, है ना, 1s में कितने जाएंगे 2, है ना, तो 2 हो गए। फिर इसके बाद किस में जाएगा 2s में जाएगा, तो 2s कितने जा सकते हैं अधिकतम 2 भेजेंगे ये पर, है ना। फिर इसके बाद किस में जाएगा 2p में, है ना, तीर का निशान देखो, है ना, पीछे से आगे आना है बिल्कुल, 2p 6, इसके बाद 3s2, है ना, कितने हो गए 2 4 6 और 6 12 और 2 14, 14 कहाँ से आया, 2 2 4 4 और 6 10 और 2 12, है ना। 3s2, 3s2 के बाद 3p6, 12 और 6 18, है ना। फिर इसके बाद 3p6 के बाद 3d में नहीं जाएंगे अपन, किस में आएंगे 4s में, तो 4s कितने भर सकते हैं 2, है ना, तो 18 और 2 20, है ना। फिर इसके बाद किस में जाएंगे 4s के बाद किस में जाएंगे 3d में, तो 3d 18 और 2 20 और 8 कितने बचे 8 ही बचे, ना, तो 8 आ जाएंगे 28, है ना। तो ये आ गया अपना विन्यास, है ना, क्या आ गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, है ना। अब ये क्या है, ये थोड़ा सा इसको अरेंज करना पड़ेगा अपने को नंबर के हिसाब से ना। जैसे यहाँ पे तीसरा कोश क्या है, मतलब चौथा कोश तो कौन सा है, ये वाला कौन सा कोश है चौथा, है ना, ये वाला तीसरा, ये वाला दूसरा, ये वाला पहला, है ना। तो अपन इसके नंबर के हिसाब से रखेंगे ना। तो अब इसको थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा, है ना। विन्यास तो आपका ये भी सही है ना, लेकिन इसको क्या थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर d वाला इसके पहले लिख देंगे 3d10, ना, नंबर के हिसाब से, है ना, क्योंकि नंबर वाले एक जैसे नंबर वाले एक साथ होंगे ना, 3 3 3 वाले। फिर इसके बाद 4s2, ये होगा आपका सही आंसर, ठीक है। ये क्या होगा आपका सही आंसर। अब एक दो तत्वों के और देखते हैं ना, क्योंकि उनमें थोड़ा स्पेशल लगता है ना एक चीज़, देखो। ओके सो फ्रेंड्स, ये तत्व हैं अपने पास, है ना। अब अपने को क्या करना है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। तो पहले नंबर पे तो क्या है क्रोमियम, है ना, कितने नंबर पे आता है ये, सो गाइस आता है ये 24 पे, ठीक है। अब इसका निकाले अपन तो क्या होगा वही, है ना, उसके हिसाब से बढ़ना है। तो 1s2 फिर 2s2, उसको याद कर लेना एक बार, है ना, फिर सब खुद भर दोगे ये, है ना। 2p6 फिर 3s2 फिर 3p6, 18 तो यहाँ तक होते हैं। फिर इसके बाद किस में जाता है 4s में, तो 4s2, है ना, 20 और कितने बचे 4, तो 3d4, है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, है ना, डी में तो कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, डी में कितने आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना। अगर पहले तो क्या करते हैं एक एक भरते हैं, फिर इसके बाद क्या होता है इनका पेयरिंग होता है ना। तो अब यहाँ पे डी में कितने 4, तो 1 2 3 4, है ना। अब इसे क्या करना होता है, अगर एस में 2 है ना, इसे क्या होता है एक पूर्ण पूरित और अर्धपूरित का सिद्धांत लगता है यहाँ पे, है ना, पूर्ण पूरित और अर्धपूरित। तो इसलिए यहाँ पे अगर डी पे 4 हो या 9 हो ना, तो वो एस से ले लेगा एक, है ना। यहाँ पे क्या एस के पास 2 है तो ये एस से एक ले लेगा। तो यहाँ पे इसका विन्यास क्या हो जाएगा 4s1 और 3d5, है ना। अब इसी को थोड़ा सा अरेंज करके लिखना है अपने को, क्या लिख देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर इसके बाद 4 सॉरी ये भी है ना 3d5, फिर 4s1। गिन लो अपने 24 हो रहे कि नहीं, 2 2 4 और 6 10, 2 12 12 और 6 18 18 और 5 23 और 1 24, है ना। तो ये बिल्कुल सही विन्यास है ना। मैंने इसीलिए लिया है ना, आप ये याद रखना है ना इस तरीके से ना। डी में या तो डी में अपन क्या 4 और 9 नहीं रख सकते, ऐसा मान के रख चल रहा है ना। डी में अपन क्या 4 और 9 नहीं भरेंगे, है ना। इसको क्या करेंगे, अगर 4 या 9 आते हैं तो एक ज़्यादा ही करेंगे इसमें, है ना, 5 कर देंगे और 10 कर देंगे। और वो किससे लेंगे, इसके बगल वाले से, ठीक है, इसके बगल वाले से, है ना, ठीक है। अब मैंगनीज का, मैंगनीज ये कितने नंबर पे आता है, तो ये आता है 25 पे, है ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना। क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना। 18 तो ये हो गए। फिर इसके बाद 4 में जाएगा तो 4s2 20 हो गया, एस भी भर गया। फिर डी में जाएगा 3d5, है ना। थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेंगे, है ना। 3p6 के बाद क्या आ जाएगा 3d5 फिर 4s2, है ना, ठीक है। ऐसे ही जिंक वगैरह का लिख लोगे आप, है ना, सल्फ़र ऑक्सीजन, है ना। तो अपन किसका लिखते हैं, मान लो मैं लिखता हूँ सल्फ़र का लिखता हूँ, ठीक है। बाकी आप कर लेना, समझ में आ ही गया, आई होप आपको समझ में आ ही गया ना। सल्फ़र कितने नंबर पे आता है,
तो क्लोरीन से पहले आता है यानी 16 पे आता है, ठीक है। 16 पे आता है तो 1s2 2s2 2p6 2 और 8 10 हो गए, फिर 3s2 है ना 12 और 3p4 16 हो गए, है ना। सो गाइस इस तरीके से कर सकते हो यार आप, है ना। आपको समझ में तो आया ही होगा कुछ ना कुछ, है ना, मतलब कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ, है ना। आपको क्या याद रखना है, ये वाले नियम याद रखना है ना, ये ठीक है 1s 2s ये तीर के हिसाब से, है ना। अब इलेक्ट्रॉन भरने के लिए यहाँ से नियम दे, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो ना। पहले किस में जाएगा 1s में, फिर किस में जाएगा 2s में, फिर किस में जाएगा 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, है ना। फिर इसके बाद 4p में, फिर 5s में, है ना। फिर किस में जाएगा 4d में, फिर 5p में, फिर 6s में, फिर इसके बाद f में, है ना, तो 4f में, फिर 5d में, फिर 6p में, फिर 7s में, है ना। फिर इसके बाद किस में जाएगा 5f में, फिर 6d में, फिर 7p में। सो गाइज इतने ही है ना, ये क्रम आपको याद करना है, बस इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन रखने हैं आपको, है ना। और इलेक्ट्रॉन का पता है ही किस में कितने जाएंगे, s में कितने जाते हैं 2, p में कितने जाते हैं 6, d में कितने जाते हैं 10, f में कितने जाते हैं 14। सो गाइस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है बस, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे, है ना, ज़रूरत पड़ी तो आगे पढ़ेंगे। ये तो क्या है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था, है ना। केमिस्ट्री में अपनी केवल इंट्रोडक्शन ही पढ़ा है, फिर उसके बाद ये आसान टॉपिक है ना। आप या तो 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, इससे भी आगे हो ना, तो ये वीडियो आपके टॉपिक के लिए बहुत आसान टॉपिक है ना। थोड़ी सी मेहनत करनी है बस आपको, है ना। मेहनत भी क्या करनी है आपको, ऐसा का ऐसा ही उतारना है, और मैं जो बोला हूँ वो आपको अप्लाई करना है ना। 1-2 बार, मान लो 15 से 20 मिनट में आप सीख जाओगे ना। ट्राई करना यार ज़रूर, पक्का कह रहा हूँ मैं, पक्का। अगर आपके अंदर सीखने की ललक है ना, मतलब क्या बोलते हैं क्यूरियोसिटी है ना, जिज्ञासा है, तो आप सीख जाओगे किसी भी हाल में, है ना। मैं यार फिर भी आपको बता दिया इस तरीके से, है ना, ठीक है। आई होप मैंने आपका काम थोड़ा आसान तो किया ही होगा यार, है ना, है ना। कईयों को नहीं आता यार, अभी भी कईयों को नहीं आता। आप पूछ लोगे ना, बोल दोगे भैया फेरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बाह्यतम कोश में, है ना। ये बाह्यतम कोश वाला याद रखना है ना, बाह्यतम कोश वाला, ये भी मैटर करता है ना। अपन फिलहाल तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख रहे हैं, फिर बहुत सारी चीज़ होती है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वगैरह सब। सो गाइस टेंशन मत लो यार, प्रॉब्लम मत लो, है ना। मैं हूँ ना यार, चिंता क्यों कर रहे हो, ठीक है। सो गाइस पसंद आया होता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।